एक शेर आपने सुना होगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रिंस वर्मा उस शेर के पर्याय को कहीं ना कहीं साबित करते हुए दिखाई दिए थे। गैसड़ी जब पहली बार नगर पंचायत बना तो प्रिंस वर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इन्होंने पर्चा भर दिया। यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन में पदाधिकारी होते हुए भी पूरी तरह से बागी हो गए, और बागी हुए भी तो ऐसे बागी हुए कि इन्होंने तमाम लोगों के नाक में दम कर दिया, चुनाव जीत लिया। अब चुनाव जीतने को तकरीबन 1 साल होने को है। अब इन्होंने फिर गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दावा कर रहे हैं कि इस बार हम जो वहाँ पे उपचुनाव होना है उसमें और जो लोकसभा चुनाव है उसमें ओबीसी बिरादरी को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगाने का काम करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी जब ये संगठन में थे तब जो है चुनाव हार गई थी और तमाम चीज़ें हुई थी, लेकिन खुद इन्होंने अपनी कुर्सी बना ली थी। स्वागत है आपका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद पहली बार आप, हमें लग रहा है, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, क्या सोच के ज्वाइन कर लिया इस बार प्रिंस भाई? देखिए, मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। बीच में चुनाव हुए और टिकट ना मिलने के कारण मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और मैंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लगातार जुड़ा रहा हूँ। इसलिए पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं मोदी जी की नीतियों से और योगी जी की नीतियों से खुश होकर के और पार्टी को पुनः ज्वाइन किया है। पार्टी को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ऐसे समय में ज्वाइन कर लिया जब बड़ी जिम्मेदारी है भाई साहब। जिम्मेदारियां तो हम लोगों ने लगातार निभाई है 2012 से लेकर के, और लगातार जिम्मेदारियां पार्टी की भी, संगठन की भी थी, चुनाव की भी थी। उसको हम लोगों ने निभाया है और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। कैसे नैया पार होगी? उपचुनाव है गैसड़ी में, चूँकि जो है मंत्री जी, पूर्व विधायक गैसड़ी के, वो जो है नहीं रहे। अब शैलेंद्र प्रताप सिंह सैलू जी वहाँ से फिर से टिकट मांग रहे हैं। क्या लगता है, क्या समीकरण बैठेगा, कैसे आप वहाँ की नैया पार लगा पाएंगे? देखिए, बीच में 2022 के चुनाव में वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, लेकिन जो 2 सालों में वहाँ कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए वहाँ की जनता मायूस है। और पुनः जो चुनाव होने हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। कौन हो सकता है प्रत्याशी? आप संगठन में हैं, आपको तो बड़ा घोड़ा गणित सब पता होगा, कौन हो सकता है? वैसा मैं तो 1 साल से संगठन से बाहर था, पुनः पार्टी ज्वाइन की है। जो संगठन जिसको प्रत्याशी बनाएगा हम लोग उसकी मदद करेंगे। क्या आप अखिलेश यादव जी की अगर बातों को देखा जाए तो वो लगातार कह रहे हैं कि हम पीडीए को एकत्रित कर रहे हैं, और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे, यानी कि पीडीए का जो इक्वेशन था वो काम किया। पिछली बार शैलेंद्र कुमार सिंह सैलू जी बहुत नॉमिनल वोटों से चुनाव हार गए, 4-6 हज़ार वोट से। तो क्या लगता है कि वो 4-6 हज़ार की जो खाई है वो बढ़ी होगी या घटी होगी? उससे 4 गुना बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में और देश में योगी मोदी जी की सरकार काम कर रही है, गरीबों को उसका लाभ मिल रहा है, नौजवानों को लाभ मिल रहा है, उससे हमारे हर वर्ग प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी से, और उससे 4 गुना वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है और प्रचंड बहुमत के साथ गैसड़ी विधानसभा और लोकसभा हम दोनों जीतेंगे। अब लोकसभा पे ही आते हैं, आपने खुद नाम ले लिया। लोकसभा में जो है क्या लगता है, क्योंकि लोकसभा भी आपकी पार्टी 4 से 6 हज़ार वोट के बीच में ही हार गई थी, और ये तब हुआ जब जो है मोदी की बहुत बड़ी रहट थी। 64 सीटों पे उन्होंने उत्तर प्रदेश की विजय प्राप्त की थी, और मोदी और योगी जी खुद जो है मैदान में थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तो सैकड़ों सभाएं की थी और मोदी जी ने खुद जो है तकरीबन 10 से 15 सभाएं की थी। तो क्या लगता है कि इस बार किस करवट बैठेगा? देखिए, कुछ कमियां रह गई और उस पर पार्टी ने काम किया, संगठन ने काम किया, और लगातार उस कमियों को दूर करके और पुनः 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ हम श्रावस्ती भी जीतेंगे और पूरे देश में योगी जी की और मोदी जी की सरकार बनाएंगे। नगर पंचायत कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक मतलब काम धाम हो रहा है? हाँ, विकास हो रहे हैं और बहुत सारे कार्य हमने वहाँ चालू करवाए हैं और हमारा नगर पंचायत विकास की ओर बढ़ रहा है। नगर पंचायत को आदर्श कब बना रहे हैं आप लोग? आदर्श नगर पंचायत शासन ने मंजूर भी कर दिया है, पैसा भी अवमुक्त कर दिया है, और वहाँ के कार्य बहुत ही तेज़ी ढंग से हो रहे हैं, और 2 वर्ष के अंदर हम गैसड़ी को बहुत ही सुंदर और आदर्श नगर पंचायत बनाएंगे।
जनता के लिए क्या संदेश है, खासकर ओबीसी वोटरों के लिए क्या संदेश है, क्योंकि खुद आप ओबीसी बिरादरी से आते हैं और युवा मोर्चा से आपका ताल्लुक रहा है और युवा इस बार तकरीबन इस लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख की अधिक से संख्या से जुड़े हैं। मैं अपने युवा साथियों को और अपने ओबीसी समाज को सबको ये आश्वासन देता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम लोगों को सम्मान दिया है, हमारे समाज को और हमारे वर्ग के लोगों को जोड़ा है, हमको सम्मान मिल रहा है। इसलिए हमारा पूरा समाज और ओबीसी समाज सभी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे, वोट देंगे और प्रचंड जीत होगी। अखिलेश यादव यानी कि गलत ट्रैक पे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी की नीतियाँ ही गलत हैं, वो परिवारवाद में फंसे हुए हैं और वहीं के वो रह जाएंगे। तो ये थे मेरे साथ प्रिंस वर्मा, जिन्होंने बहुत साफगोई से अपनी बात कहा कि एक बार फिर ये युवाओं को साथ लाने का काम करेंगे, बड़े पैमाने पर जो भी जातीय क्वेश्चन होगा उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे और गैसड़ी विधानसभा के उपचुनाव में, साथ ही लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनका जो दावा है वो कितना सही है, कितना गलत है, इस पर इन्होंने जो बात कही वो आपने सुनी। धन्यवाद। मैं योगेंद्र विश्वनाथ के लिए।